वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 जो वेक्टर अलजेब्रा के हैं, जो एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के हैं, उसके बाकी क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 आज सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन आपने देख रखे होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ़ द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ए बी सी वो ऐसा है, ट्रायंगल ए बी सी की ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी ए बी सी दे रखा है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल ए बी सी, ये है क्वेश्चन, जिसमें कि इंडिकेट भी कर रखा है कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी। ये नीचे जो बी ए होगा और बी सी होगा उसका ये एंगल है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ये हमारे ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स ए बी सी हैं, और जैसा क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखा है, ये तीनों वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे हैं, ए के 1 2 3, बी के -1 0 0, सी के 0 1 2। और इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये तीनों पॉइंट अगर दे रखे हैं तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल ए बी सी यानी कि बीच में ये जो बी वर्टेक्स है, ये वाला एंगल, इसे हमें फाइंड करना है, ये बी वर्टेक्स। और क्वेश्चन में हिंट्स भी दे रखा है कि ये एंगल वेक्टर बी ए एंड बी सी के बीच का ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। ये साफ क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, एंगल फाइंड करने के लिए एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट से ही निकलेगा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। और हमें ये कॉस थीटा को फाइंड करना है इसे। तो जब इसे फाइंड करना है तो बाकी ये दोनों नीचे चले जाएंगे। इट मीन्स कॉस थीटा के लिए ये वेक्टर ए, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्या होगा, क्वेश्चन में हमें इंडिकेट कर रखा है कि बी ए, ये लेंथ, और बी सी इसका लेंथ, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यही हमारा वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर, दिस इज फॉर बी ए, एंड डॉट दिस इज बी सी वेक्टर, और इन्हीं दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जो कि ये नीचे चला जाता है अगला स्टेप में। तो ये हमारा बी ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही हमें सभी चाहिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा बी ए वेक्टर के बारे में, फिर बी सी वेक्टर के बारे में। जब ये वेक्टर पता चल जाएगा तो इसके मैग्नीट्यूड बड़ी इजीली निकल जाते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे वेक्टर बी ए अगर हमें फाइंड करना है तो ये हमारा वर्टेक्स का जो पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच के जब वेक्टर फाइंड करने हैं तो हमें पता है कि अगर इसको वेक्टर से इंडिकेट करें तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल में से इनिशियल निकालेंगे तो ये वेक्टर फाइंड होते हैं। पिछले वीडियो में सारी डिटेल आपने देख रखा होगा, तो अब समझ रहे होंगे ये बी ए वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 - 1, इट मीन्स दिस इज 2, और ये आई वाले हो गए। उसी तरह दिस इज टर्मिनल, दिस इज इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, 2 - 0, तो दैट इज 2। और ये जे डायरेक्शन के हो गए, टर्मिनल 3 एंड 0, तो 3 - 0 इज 3, दिस इज फॉर के। तो इस तरह से हमें बी ए वेक्टर मिल गया। इसी तरह हमें वेक्टर चाहिए बी सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ का ये वेक्टर चाहिए। सिमिलरली दिस इज नाउ हेयर, दिस इज टर्मिनल एंड दिस इज इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि ये हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर। तो हमें बी सी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो टर्मिनल इज 0, 0 - 1, दिस इज +1। तो सिर्फ हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं। सिमिलरली टर्मिनल 1 - 0, ये फिर से 1 ही हो गया। नेक्स्ट 2 - 0, ये 2 हो गया, तो दैट इज 2k। तो ये हमें दोनों वेक्टर निकल गए। और इन दोनों वेक्टर के मालूम होने से इसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड वो क्यों निकालना है, क्योंकि अभी बताए थे कि ये एंगल निकालने के लिए हमें ज़रूरत है और इसका पता है कि कैसे निकलता है। दिस इज रूट अंदर, यहाँ पे इसके कंपोनेंट के x² y² z² में a² b² + c² यहाँ आते हैं।
दैट इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 और 8 17, तो ये हो गया हमारा √17। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। सिमिलरली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी भी निकालना है, तभी हमें एंगल पता चलेगा। इसमें हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दिख रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 to 6, तो √6 हो गया। अब हमें एंगल फाइंड करने के लिए सब कुछ मटेरियल मिल गया है, इसे यहाँ पे सिर्फ फिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो वेक्टर बी ए है इसके सारे कंपोनेंट को लिखने होंगे, और डॉट बी सी के सारे वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ पे लिखने होंगे, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स करने होंगे। तो यहाँ पे लंबा करने से अच्छा, जैसे आप जानते होंगे शॉर्टकट यहाँ पे कर सकते हैं, आई और आई का डॉट 1 होता है और बाकी 0, जे का 1 होता है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ये दोनों यहाँ फिट कर देना है। सिमिलरली तो ऊपर में ये जो फिटिंग है 2 मल्टीपल 1 2 दिख रहा है, 2 मल्टीपल 1 फिर से 2 दिख रहा है प्लस 2, एंड 3 मल्टीपल 2 ये 6 दिख रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट्स के कैलकुलेशन हो गए, क्योंकि ये स्केलर होते हैं, i मल्टीपल i1 हो गए, और ये √17 एंड √6, क्योंकि ये दोनों रूट है तो दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, ये हो जाते हैं 10, तो ऊपर हो गए 10, नीचे 17 6 जा 102, तो √102, तो ये आ गए। अब हमें ये कॉस थीटा का ये वैल्यू मिल गया। यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड करेंगे तो हमारा ये एंगल थीटा, दिस इज द कॉस इनवर्स एंड दिस इज 10 √102, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि ये 3 पॉइंट ए बी सी, सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, ये तीनों एक लाइन में होंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो मैग्नीट्यूड है ए सी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, ये पॉइंट हमें ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऐड करने से अगर मिल जाते हैं, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और यहाँ से ये बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो इस कंडीशन को कह सकते हैं कि ये हमारा कोलिनियर है। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए बी वेक्टर, ए से बी इसके वेक्टर क्या आएंगे, फिर इसके बाद फाइंड करना होगा बी सी वेक्टर, बी से सी का वेक्टर ये क्या होंगे, और लास्ट में हमारा ये जो वेक्टर है ए टू सी, ये वाला फाइंड करना होगा कि यहाँ ए से सी का वेक्टर क्या है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ए बी वेक्टर के लिए। तो ए बी वेक्टर के लिए पता है कि ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट ये है, और अगर ये फ्री वेक्टर होंगे, वैसे तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है कि इसे फ्री वेक्टर समझे। तो ये हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल करेंगे तो इस वेक्टर के कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो 2 - 1 दिस इज आई, इसके बाद फिर ये टर्मिनल 6 - 2 4, दिस इज 4 और ये जे वाला है और बीच में प्लस होता है। टर्मिनल 3 - 7, 3 - 7 हमारे हो जाते हैं -4। तो इस तरह ए बी वेक्टर निकल गए। सिमिलरली ये अब जब बी और सी वेक्टर निकालेंगे, बी से सी वेक्टर, तो इस केस में हमारा ये टर्मिनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो टर्मिनल 3 इनिशियल 2, 3 - 2 1, तो ये फिर से आई ही हो गए। 10 - 6 4, तो ये हो जाते हैं 4, एंड -1 - 3, दिस इज -4। तो इस तरह से हमारा ए बी और बी सी वेक्टर निकल गया। अब हमें ए से सी वेक्टर चाहिए, और ए से सी वेक्टर का मतलब अब की बार ये ए इनिशियल पॉइंट हो गए, सी टर्मिनल पॉइंट हो गए। तो टर्मिनल
माइनस इनिशियल, 3 माइनस 1 2 हो जाते हैं, तो दिस इज 2i। 10 माइनस 2, अब की बार ये 10 माइनस 2, दिस इज 8j। -1 -7 -8, इस तरह से ये AC वेक्टर होगा। अब जब यहाँ चेक करते हैं कि हमारा AC का मैग्नीट्यूड क्या है, AC का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड पता है रूट अंडर दिस स्क्वायर दिस, तो इन सारे का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 4 प्लस 64 और ये फिर से ये 64, क्योंकि यहाँ पे -8 का स्क्वायर करेंगे तो यही 64 ही आएंगे। तो इस केस में ये कितने हो जाते हैं, 120 12 132 132। अब 132 को थोड़ा सॉल्व करना है तो ये हो जाएंगे 4 मल्टीपल, ये हमारे 4 मल्टीपल 33, तो 2 बाहर आ गए, तो 2√33, इस तरह से ये हो गए। AC निकल गया। अगर AB का मैग्नीट्यूड देखना है तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका हो गया 1 स्क्वायर 4 4, तो 1 स्क्वायर 16 प्लस 16 33, तो ये हो गए √33। सिमिलरली यहाँ अगर BC का मैग्नीट्यूड देखें, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी वही होता है 1 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह हो रहा है 1 प्लस 16 इक्वल टू √33। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड 33, इसके मैग्नीट्यूड 33, दोनों को ऐड करेंगे तो 233 आएंगे। इट मीन्स वेक्टर AC का जो मैग्नीट्यूड है, A से C का जो मैग्नीट्यूड है, ये AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द कोलिनियर। 2√33 इसके होते हैं और ये √33 प्लस √33 और ये दोनों जोड़ के 2√33 हो जाते हैं। इससे हम ये प्रूव करते हैं, हेंस दिस इज कोलिनियर। हेंस द गिवन पॉइंट ABC आर कोलिनियर। इस तरह ये प्रूफ हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसके जो कंपोनेंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये, और हमें ये शो करना है कि कैसे राइट एंगल के वर्टिसेस बनेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दीज आर द 3 वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो एक वर्टिस A है तो उसके वेक्टर के कंपोनेंट 2 -1 1 इसके वर्टिसेस हो गए। उसी तरह B वाले जो हैं जिसके वेक्टर दे रखे थे I -3j -5, तो I का 1 -3j का 3 और ये -5। सिमिलरली C के भी अरेंजमेंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें ये बोलता है कि ये सब प्रूफ करना है कि ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही यहाँ पे वेक्टर में भी प्रूफ करना है कि किस तरह से हमारा ये जो A to B है, ये जो वेक्टर है A से B वेक्टर, इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे, इसके मैग्नीट्यूड के जो स्क्वायर हैं जैसे कि हाइपोटेनियस के होते हैं, तो ये जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर यहाँ पे AC वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहे हैं ऐसे, तो ये AC इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर जो है, और ये जो बेस जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे B से C वेक्टर, ये B से C वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होंगे B to C इसके स्क्वायर, अगर ये प्रूफ होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ABC जो वर्टेक्स हैं ये राइट एंगल के ही वर्टेक्स होंगे। तो इस तरह से AB वेक्टर और AC वेक्टर, इस तरह के वेक्टर निकाल के इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर AB फाइंड करते हैं। तो जैसा कि वेक्टर AB फाइंड करना है तो इसमें देखना है कि AB में इनिशियल टर्मिनल क्या है। तो AB में A इनिशियल पॉइंट, दिस इज टर्मिनल पॉइंट, तो ये पोजीशन वेक्टर A ये हमारा इनिशियल, पोजीशन वेक्टर B टर्मिनल। अब तो यहाँ पे हमें अगर इसके वेक्टर फाइंड करने हैं तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो टर्मिनल 1 -2, दिस इज माइनस I आ गया। सिमिलरली टर्मिनल -3 -1,
तो -2j हो गए, -5 -1 दैट इज -6k हो गए। तो इस तरह से ए बी वेक्टर फाइंड हो गए। लगे हाथ इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ही लेते हैं। ए बी के मैग्नीट्यूड, ए बी के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे √1² + 2² + 6²। तो ये 40 41 41 हो गए यहाँ पे। सिमिलरली अब हम ए सी वेक्टर निकालते हैं। ए सी वेक्टर में ए हो गया इनिशियल, सी हो गया टर्मिनल। तो इसके पोजीशन जो टर्मिनल में है सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 3 - 2, तो 3 - 2 हो जाते हैं 1, टर्मिनल -4, इनिशियल -1, तो -4 -1 दैट इज +1 -3 आ गए, -3j हो गए। सिमिलरली -4 -1 तो दैट इज -5, -5k हो जाते हैं। और इसके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जब फाइंड करेंगे तो √1² 3² 5², तो 1 + 9 + 25 10 25 35। अब नेक्स्ट बी सी को फाइंड करते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे होंगे, तो बी के लिए हमारा इनिशियल बी, टर्मिनल सी, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल 3 - 1 2, तो 2i हो गए, -4 -3 इट मीन्स +3, तो ये माइनस हो जाते हैं, तो ये -j हो गया। नेक्स्ट टर्मिनल -4 -5 दैट इज प्लस, तो ये हो जाते हैं +k। तो इस तरह से हमारे बी सी वेक्टर निकल गए। सिमिलरली बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना था, तो ये √2² 1² 1², 6 √6। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करें 6² √35², तो ये हमारा 41, √41 वाला स्क्वायर तो 41। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो √41 का स्क्वायर जो कि ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया √35 का स्क्वायर प्लस बी सी √6 का स्क्वायर, तो 35 + 6 41 इज प्रूव दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इफ, यानी कि लैम्डा जो स्केलर है और वेक्टर ए के साथ, तो इसे हम फाइंड करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ये एक बात दे रखा है, और दूसरा लिखा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ए, ये एक कोई स्केलर नंबर नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी के लिए ए रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में। एंड फिर दे रखा है कि लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, इस कंडीशन में देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ये भी दे रखा है कि लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जैसे ये स्केलर लैम्डा और वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि इसके लेंथ 1 होंगे। तो कैसे, तो इसके मैग्नीट्यूड होने चाहिए, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड होंगे। ये है हमारे सॉल्यूशन। तो लैम्डा ए इज 1, और इसको जब डिस्ट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लैम्डा मैग्नीट्यूड के साथ और वेक्टर ए ये भी मैग्नीट्यूड के साथ और इक्वल टू ये 1, इस तरह लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमें ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यहाँ रहने थे, लैम्डा को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, इस तरह हुआ। और साफ तौर पे क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड ए को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसीलिए इसके जगह अगर हम ए लिख दें तो इक्वल टू 1/,
लैम्डा मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट आए और ये रिजल्ट हमारे ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो ये हमारा आंसर डी होगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोग अब सारे क्वेश्चन इजीली समझ गए होंगे और आसानी से खुद से भी अब सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और जो नए व्यूअर आज हमारे इस चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, सो दैट हम आपके लिए समय समय पर मैथ्स के ढेर सारे टॉपिक्स और उसके कुछ एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वगैरह लाते रहें। इसके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर दिस चैनल। थैंक यू।